राजस्थान के पूर्व मंत्री और गुजरात कांग्रेस के प्रभारी रघु शर्मा ने इशारों में अशोक गहलोत पर निशाना साध दिया। राजस्थान में अगले साल विधानसभा चुनाव होने और 2024 में लोकसभा चुनाव है, जिसके लिए पार्टी आलाकमान तैयारियों में जुट गया है। क्योंकि इस राज्य में कांग्रेस के सामने बीजेपी से बड़ी चुनौती पार्टी की अंदरूनी कलह है, जिसकी वजह से राजस्थान कांग्रेस के संगठन का भट्टा बैठ चुका है। करीब 2.5 साल से राजस्थान के कई जिलों में जिला प्रभारी ही नहीं है और 400 ब्लॉक अध्यक्ष, 26 जिला अध्यक्ष और 2200 मंडल अध्यक्षों के पद खाली हैं, जिन पर भर्ती के लिए राजस्थान कांग्रेस के नए प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा दिन रात बैठक कर रहे हैं। इसी बीच गुजरात कांग्रेस के प्रभारी रघु शर्मा उनसे मिलने पहुंच गए और इशारों में गहलोत पर निशाना साध दिया। व्यक्तिगत निष्ठाओं से पार्टियां नहीं चलती। रघु शर्मा राजस्थान के चिकित्सा मंत्री थे, लेकिन गुजरात कांग्रेस का प्रभारी बनने के बाद उन्हें मंत्री पद छोड़ना पड़ा, क्योंकि पार्टी हाईकमान ने उनसे एक व्यक्ति एक पद के फॉर्मूले पर काम करने को कहा था। लेकिन खबर आई थी कि गहलोत ने यह फॉर्मूला नहीं माना, क्योंकि कांग्रेस अध्यक्ष पद की रेस में शामिल गहलोत मुख्यमंत्री पद नहीं छोड़ना चाहते थे, क्योंकि अटकलें लगीं कि उनके जाते ही सीएम की कुर्सी सचिन पायलट को मिल जाएगी। इस चक्कर में सितंबर में हुई बैठक से गहलोत खेमे के विधायक गायब रहे। रघु शर्मा ने गहलोत का नाम लिए बिना उसी घटना का जिक्र किया और एक बार नहीं बल्कि कई बार कहा कि कांग्रेस में हाईकमान से बढ़कर कुछ नहीं। राजस्थान का कांग्रेस का कार्यकर्ता हमेशा हाईकमांड के साथ खड़ा रहा है, किसी व्यक्ति के साथ खड़ा नहीं रहा है। रघु शर्मा को राजस्थान कांग्रेस का मौसम वैज्ञानिक माना जाता है, क्योंकि कहा जाता है कि वो पायलट और गहलोत दोनों के करीबी रह चुके हैं। ये तक कहा गया था कि उन्हें गहलोत की हर चाल की खबर रहती है। लेकिन राजस्थान कांग्रेस के नए प्रभारी से मुलाकात के बाद उनके तेवर अलग लगे। वो गहलोत से नाराज दिखे, क्योंकि बीजेपी से लड़ने को तैयार बैठी राजस्थान कांग्रेस का संगठन ही खड़ा नहीं हो पा रहा, और इसी वजह से रघु शर्मा बार बार हाईकमान के फैसले को मानने की बात करते रहे और उम्मीद जताई कि विधानसभा चुनाव से पहले राजस्थान में कांग्रेस का संगठन मजबूत होगा। लेकिन दबी जमा से उन्होंने राजस्थान कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को बता दिया कि किसी व्यक्ति के साथ नहीं बल्कि कांग्रेस हाईकमान के साथ चलने में फायदा है। मतलब ये कि विधानसभा और उसके कुछ महीने बाद होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले राजस्थान में कांग्रेस को कई मुश्किलें पार करनी होंगी, जिनमें सबसे बड़ी मुश्किल है गहलोत और पायलट का झगड़ा, क्योंकि इस चक्कर में कांग्रेस बीजेपी से लड़ने की रणनीति बनाने पर ध्यान ही नहीं दे पा रही, या यूं कहें कि कांग्रेस का घर का झगड़ा बीजेपी की राह के कांटे हटा रहा है। इधर टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन महाराष्ट्र की नई आर्थिक सलाहकार परिषद के प्रमुख होंगे, जिसकी घोषणा महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने की और बताया कि नई आर्थिक सलाहकार परिषद कृषि, इंजीनियरिंग, बैंकिंग और शिक्षा पर फोकस करेगी। टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन को आर्थिक सलाहकार परिषद का प्रमुख बनाने का मकसद भी उन्होंने बताया। फडणवीस ने जानकारी दी कि नई परिषद महाराष्ट्र को $1 ट्रिलियन यानी भारतीय रुपयों में 80 लाख करोड़ की अर्थव्यवस्था बनाने में मदद करेगी। इस बीच पीओके के गिलगित बाल्टिस्तान में रहने वाले लोगों ने पाकिस्तानी सेना का विरोध तेज कर दिया। उनका आरोप है कि पाकिस्तानी सेना की शह पर पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के लोग उनकी जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं, जिसके खिलाफ गिलगित बाल्टिस्तान के कई इलाकों में लोगों ने जबरदस्त प्रदर्शन किया। पाकिस्तानी सेना से अपनी जमीनों को बचाने के लिए कई जगहों पर लोग सड़कों पर उतर आए। एक इलाके से सामने आई तस्वीर में सैकड़ों लोग इकट्ठा होकर नारेबाजी करते दिखाई दिए। वहां रहने वाले लोगों ने दो टूक कहा कि वो अपनी 1 इंच भी जमीन किसी को नहीं देंगे। हाल ही में जब पाकिस्तानी सेना के कई जवान एक इलाके में पहुंचे थे, तब गुस्साए लोगों ने उन्हें खदेड़ दिया था। बताया गया कि इसके बाद गिलगित बाल्टिस्तान के कई दूसरे इलाकों में भी कड़े विरोध की वजह से पाकिस्तानी सेना को पीछे हटना पड़ा।